नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 15 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पहले देखेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। आंसर हमारा हो जाएगा 13 अक्टूबर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 105वीं रैंक है। उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। यूएनएफपीए ने मातृभूमि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए भारत को सम्मानित किया है। शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जो हिदो हिंदयाल को, कहाँ की, ये जापान का एक समूह है, उसको दिया गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। आईआईटी दिल्ली के साथ। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। हाल ही में बिहार के कैमूर जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। उसका जो पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, दूसरा कैमूर जो जिला है वहाँ पर बनाने की घोषणा की गई। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसको अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इससे अब टोटल 14 जो है वो महारत्न कंपनियां हो गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई है। तो ये हमारा सेशन था रिवीजन का। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व को जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं, रिवाइज करते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस जो हैं, रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल में विकसित किए जाने वाले विरासत परिषद को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा और केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कर रहा है। कौन सी परियोजना के तहत, सागरमाला परियोजना के तहत। अब लोथल की बात कर लेते हैं तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। 4500 वर्ष पुराना यह पुरातात्विक स्थल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल, जो कि साबरमती की एक सहायक नदी है। लोथल को दुनिया में सबसे पुराने बंदरगाह शहरों में से एक माना जाता है जहां डाक प्रणाली संचालित होती है। गुजरात में लोथल का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसकी खोज 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पुरातत्वविद थे एस.आर. राव, उनके द्वारा की गई थी। तो हमारे लोथल से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिलों में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। आपदा जोखिम के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित
जो कार्यान्वित करने वाला देश का पहला स्टेट नागालैंड बन गया। किसके सहयोग से स्थापित किया है? स्टेट बैंक जो है उसके सहयोग से। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है उसके मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है। बिहार खेल विश्वविद्यालय में राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर में किया गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके लिए? ब्लू लोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिस बैंक के साथ अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने साझेदारी की है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य भारत में नीले वित्त और हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। यह IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का देश में पहला नीला निवेश है और भारत में IFC की अब तक की सबसे बड़ी जलवायु वित्त पहल भी है। नीले ऋण यानी ब्लू लोन जो है उसका उद्देश्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने और समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये जो ब्लू लोन है इसका उद्देश्य है। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बीच में इसको लेके समझौता किया गया है। आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है उनके द्वारा प्रवाह पोर्टल उसका शुभारंभ किया गया है। जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले UPI ATM का अनावरण किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और ईज माई ट्रिप ने को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक और पैसा बाजार ने फीचर समृद्ध पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो बैंकिंग से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में निकारागुआ जो है उसने इजराइल के साथ अपने सारे राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो निकारागुआ के उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरियो ने राज्य मीडिया के समक्ष इस कदम की घोषणा की जब कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध की 1 वर्षगांठ के बाद ये कार्रवाई का वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया। मतलब जो गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध को 1 साल हुए हैं तो उसी वर्षगांठ के अवसर पर जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इजराइल के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की गई है। ये आप देख सकते हैं निकारागुआ के लोकेशन। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, यहाँ की मुद्रा है कार्डाबा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डेलियन आर्टागेगा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। नाटो का महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है। भारत वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बना है। कब? 2024-25 की अवधि के लिए। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नीमा रिंजी शेरपा जो हैं वो 8000 मीटर से जितने भी अधिक 14 चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। ये इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर।
आगे देखते हैं, अब रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा बने हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति आत्रे बनी है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। भारत के सत्यदेव गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर एक ही सत्र में दोहरी चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही जो उनका पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करना और क्रॉस सेक्टर सहयोग को प्रोत्साहित करना, इस जो सम्मेलन का उद्देश्य था। इसका भी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अब रिवाइज करते हैं सम्मेलन से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन प्रीवियस मंथ के। पहला कह रहा है विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। वृक्ष साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया है। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार वर्ष 2024 का गांधीनगर में आयोजित किया गया है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर बहुलक्ष्य उपकरण अग्निअस्त्र को लॉन्च किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम में अभी हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा बहुलक्ष्य उपकरण अग्निअस्त्र को लॉन्च किया गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम। आगे बढ़े तो बात करते हैं सेना प्रमुख जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निअस्त्र का अनावरण किया है। मेजर राजप्रसाद आरएस द्वारा विकसित इस उपकरण की मारक क्षमता कितनी है? 2.5 किलोमीटर है और यह एक साथ कई लक्ष्यों पर विस्फोट कर सकता है। यह कमरे में हस्तक्षेप और बंकरों को नष्ट करने में भी मदद करता है, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों में लाभ मिलेगा। तो जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है वहाँ पर इसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। डीआरडीओ ने एक लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम जिसका नाम है गौरव, उसका सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोतों आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित ASTDM टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ान अभी हाल ही में सफलतापूर्वक किया गया है। राजस्थान में भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। तो हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? किसका? सरस आजीविका मेला का अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा के गुरुग्राम में अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला जो है 2024 का उसका आयोजन किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान लगातार तीसरे साल 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लीजर वैली ग्राउंड में सरस आजीविका मेला आयोजित कर रहा है। सरस मेले में करीब 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला कारीगर इसमें भाग ले रही हैं। तो कब से आयोजित किया जाएगा? 30 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ
जो महोत्सव हैं या त्यौहार हैं स्टेट में मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका उगादी त्यौहार ये इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर, असम का अम्बुबाची मेला, बिहू गोवा में मनाया जाता है, मांडो हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव, जम्मू कश्मीर में बहु मेला, और आपको याद है लद्दाख का एक हेमिस महोत्सव भी होता है, झारखंड का करम उत्सव, केरला का ओणम और विशु, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोकरंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो उत्सव, मेघालय का है नोक क्रेम उत्सव, खासी त्यौहार, वांगला, साजिबू चेरा ओबा, मणिपुर का है ओशांग पोरांग चवांग, और मिजोरम में है चपचार कुट महोत्सव, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और मोआत्सू उत्सव, ओडिशा की है रथ यात्रा, राजा परबा और नुका हाई, सिक्किम का लोसार शागा दावा, तमिलनाडु में है पोंगल थाईपुसम नाट्यांजलि महोत्सव, तेलंगाना का बोनालू और बथु कम्मा महोत्सव, त्रिपुरा में खर्ची पूजा। तो कुछ स्टेट के हमने महोत्सव देखे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया गया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया गया। इससे पहले आपको बात याद हो तो 2 बार की जो विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को भी उन्होंने डीएसपी नियुक्त किया गया था। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में नियुक्ति की गई है। देखते हैं तेलंगाना से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए एमएसएमई 2024 नीति की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया है। किसने? तेलंगाना विधानसभा उसके द्वारा राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 साल पूरे होने के जो है उसका जश्न मनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह पहल विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत परियोजना और समन्वित निष्पादन पर केंद्रित है। इसमें भारतमाला और सागरमाला जैसी मौजूदा बुनियादी ढांचा योजनाएं भी शामिल की गई। तो 2021 में शुरू किया गया था इसको, और इसके अभी हाल ही में 3 साल पूरे हुए हैं, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नमो श्री और नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजुओ एनएक्सटी का उद्घाटन किया है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में शुरू की गई है। तो हमारे करंट के क्वेश्चन थे कुछ इस तरह। जो हमारे सेशन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के खत्म होते। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन बनी है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। शेफाली वर्मा जो है वो
महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर बन गई। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।